अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है ना मेरे पेरेंट्स आए थे, मतलब मेरे अम्मी पापा दोनों आए थे मिलने के लिए मुझसे। तो खैर मुलाकात हो जाती है, फिर भी एक दो दिन में मैं चक्कर लगा रही थी, एक दो घंटे के लिए या एक दिन के लिए मैं मिलने चले जाती हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स इन लोगों से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि दरअसल मसरूफियात देखें कितनी ज़्यादा हो जाती है ना, इस वजह से। तो खैर अम्मी ने फिर ये किया कि शाम में जो है मगरिब के बाद आ गए थे दोनों मिलने के लिए। और यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड बाहर से चाय लेकर आए थे, जस्ट मैं गर्म कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम पेरेंट्स आ रहे हैं तो एक काम करना, मिलके खूब बातें बातें करना, अच्छे से टाइम वाइम देना, और चाय वाय के चक्कर में मत पड़ना, मैं बाहर से लेकर आ जाऊँगा। तो खैर मैंने बोला अरे चाय तो यूँ ही बन जाती है। उन्होंने लाने के बाद मुझे बताया कि मैं चाय लेकर आ गया हूँ। तो उनका जस्ट ये था कि अपनी अम्मी के पास जाके बैठो और जाके मिलकर बातें बातें करो। तो ये था। अच्छा, मैंने कुछ शामी कबाब वगैरह बना दिए थे, और अम्मी ने इतना मतलब मुझे तकरीबन आप समझ लो कि 5 मिनट आने से पहले बताया होगा कि मैं घर से निकल रही हूँ, आ रही हूँ मैं ना, ये वो मतलब जस्ट इन्फॉर्म किया था कि मैं आ रही हूँ मगरिब की नमाज़ अदा करके। मगरिब की नमाज़ अदा करके अम्मी आई हैं। शाम के टाइम पर हम लोग ऊपर चले गए थे छत पे, काफ़ी देर तक बातें बातें होती रही हैं। उसके बाद जो है ना अम्मी यहाँ पर आई थोड़ी देर के लिए। इब्राहिम सो गए थे भाई, इब्राहिम सो रहे थे, तो इसलिए जो है शाहज़ेब उनके पास बैठे हुए थे। ज़ाहिर है बच्चे को अकेले कमरे में तो छोड़ के मैं छत पे नहीं बैठ सकती थी ना, तो इसलिए फिर मैंने शाहज़ेब को मतलब वो जाकर बैठ गए थे, और मैं फिर छत पे जाकर फिर अम्मी खुद ही आ गई थी इब्राहिम से मिलने के लिए। तो इब्राहिम उठ गए थे थोड़ी सी आवाज़ आवाज़ सुन के ना। तो यहाँ पर बस अम्मी पापा दोनों जा रहे थे, मैं इतना वीडियो का कुछ खास बना नहीं सकी ना। और इब्राहिम जब सोकर उठा है ना, वो इतना कुछ शॉक्ड हो गया था कि ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए। मतलब मैं कि अभी तक कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा था वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था, एक्साइटेड भी हो रहा था, लेकिन सुस्त भी हो रहा था कहीं कहीं। अच्छा जी, बस यहाँ पर अम्मी पापा दोनों जा रहे थे। बस ऐसा था कि मगरिब के बाद आए थे, और मतलब मगरिब के टाइम कुछ हाँ मगरिब की नमाज़ अदा करके अम्मी आए थे, और फिर थोड़ी देर बाद चले गए क्योंकि अम्मी की कहीं से दावत आई हुई थी, तो अम्मी को वहाँ जाना था। अच्छा जी, अम्मी पापा दोनों जा चुके थे। यहाँ पर जो है ना बिल्ला हमारी बेड के नीचे घुसा हुआ था भाई, और हम सोच रहे कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो दरअसल बिल्ला जो है ना हमारी बेड के नीचे बैठा हुआ था बड़े मज़े से, पता नहीं इसको क्या मज़ा आता है, ठंडे ठंडे टाइल्स पे बैठ जाता है आकर। यहाँ पे इब्राहिम और मैं दोनों, हम दोनों ना, इब्राहिम भी मेरे साथ ड्रामा बड़ी शौक से देखता है। तो यहाँ पे ना मैं ड्रामा देख रही थी। ये ड्रामा बड़ा मज़े का चल रहा है आजकल। ये ड्रामा तकसीम कौन कौन देख रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। इसके अंदर जॉइंट फैमिली की सिस्टम मतलब कुछ प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल पता नहीं क्या क्या। खैर मेरी अम्मी का देखने के बाद ये था कि अम्मी मेरी कहने लगी कि भाई ऐसे भी नहीं होता, मतलब जिस कदर इसमें दिखा रहे हैं, और ऐसे भी नहीं होती जॉइंट फैमिलियाँ ये वो। मैंने कहा अम्मी सब लोगों के घर के माहौल एक अलग अलग होते हैं। अब ज़ाहिर है कहीं पे देवरानियाँ जेठानियाँ सब इकट्ठी होती होंगी, तो क्या पता इस तरह से होता हो, हमें क्या पता। ज़ाहिर है मेरा कुछ कहना ऐसा ही था कि भाई इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा भी होता होगा, और इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा भी होता होगा, क्या पता। ऐसी घर की कहानियाँ बहुत सारे घरों में ऐसी चलती होंगी। खैर आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा आपकी क्या राय है इस बारे में। खैर मैंने ड्रामा देखने के बाद रियलाइज़ किया कि भाई जो है इतनी बड़ी बड़ी फैमिलियों में ज़ाहिर है इस तरह से थोड़े मामलात होते हैं। यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रिश्तेदारों में अगर थोड़ी देर के लिए मुलाकात हो जाए, उसके अंदर इतनी बातें बन जाती है। उसने देख के सलाम नहीं किया, उसने देख के मुंह फेर लिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अरे भाई साहब, दोपहर में मैंने बनाया हुआ था दाल चावल, और मेरे हस्बैंड ने तकरीबन दोपहर में हम दोनों ने खा लिया था, ठीक है ना। लेकिन मेरे हस्बैंड को जाना था अपने दोस्तों में, और दाल चावल खाने का रात को मेरा मूड नहीं हो रहा था। मैंने नेक्स्ट डे इसको चला लेंगे, आप मुझे फ़िलहाल भी बिरयानी ला कर दे दिएगा। तो फिर रात को बिरयानी लेकर आ गए थे। यहाँ पे इब्राहिम जो है ना अपनी क्लिप्स बड़े शौक से देखता है भाई। व्लॉग के अंदर कहीं पे भी इब्राहिम आ जाता है ना, वो अपने आप को बड़ी शौक से देखता है। यहाँ पे देखे कैसे देख के खुश हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पर इब्राहिम जो है ना अपना व्लॉग देख रहा है। कौन सा वाला व्लॉग है आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर आप लोगों ने देखा है तो। लेकिन जॉइंट फैमिली में कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि आपकी रोज़मर्रा के रोज़ मतलब जो आपका सामान आता है, चीज़ें आती हैं, किचन की चीज़ें, ग्रॉसरी हो गई आपकी, एक आपको बनी बनाई गृहस्थी मिल जाती है। दूसरा ये कि आप जो है इतने खर्चों से बच जाते हो। आपकी सारी सारी चीज़ें जो है ना घर के सरबरा संभाल लेते हैं, घर के बड़े संभाल लेते हैं, तो आपके ऊपर इतना कोई बर्डन नहीं पड़ता, जहाँ तक मुझे ऐसा नज़र आता है और चलता हुआ मैंने देखा है। खैर आपके बच्चे बड़े आसानी से पल जाते हैं, कभी कोई पकड़ लिया, कभी किसी ने पकड़ लिया, कभी देखभाल करने वाले मतलब बहुत होते हैं, कहने का मतलब ये है। लेकिन आप जब अकेले रहते हो तो आपको A to Z हर एक चीज़ जो है ना, घर का कोना कोना भी आप लोगों ने खुद देखना है, बच्चे भी आपने खुद कैरी करना है। एनीवेज यहाँ पर जो है ना मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी कुछ पिक्चर्स, जो कि मतलब ये हैं इब्राहिम के बाबा की चाइल्डहुड की पिक्चर्स। और वो कह रही थी कि कहने लगी कि अंबर ये देखो छोटा इब्राहिम, छोटा इब्राहिम बोले या इब्राहिम को छोटा शाहजेब बोले। तो मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ मिनी शाहजेब, इब्राहिम को मैं बोलती हूँ मिनी शाहजेब, और शाहजेब को कहती हूँ इब्राहिम बड़ा हो गया है भाई। तो ये देखें यहाँ पर ना कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि ये मतलब मेरे हस्बैंड की हैं, इब्राहिम के बाबा की। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे ऐसा लगता है डिट्टू कॉपी, बिल्कुल कार्बन कॉपी, पूरा छपा छपाया जो है ना बिल्कुल अपने बाप की कॉपी है। अच्छा,
यहाँ पे देखें इब्राहिम में कितना ज़्यादा मिल रहा है, कितना ज़्यादा मिल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। बल्कि नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, इब्राहिम इनमें नहीं मिलता, बल्कि इब्राहिम जो है ना वो अपने पापा में मिलते हैं जी। तो यहाँ पे पिक्चर्स देख के इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, उसको लग रहा था ये मैं हूँ, और इतना ज़्यादा कोई खुश हो रहा था कि पुदक पुदक के ना अपनी पिक्चर्स उठा रहा था, मतलब अपने पापा की। है यहाँ पे ना बिल्कुल बिल्कुल कॉपी जो है ना, ये इब्राहिम अपने पापा की कॉपी है बिल्कुल, चाइल्डहुड बिल्कुल इब्राहिम जो है ना अपने पापा की कॉपी है। एक एक मतलब जो है ना नक्शे सब कुछ सब कुछ सब कुछ जो है ना इब्राहिम अपने बिल्कुल पापा की कॉपी है। हाँ दादी तो इब्राहिम लग रहे हैं पूरे, बिल्कुल इब्राहिम इब्राहिम ना, कितना मिलता ना, पूरी कॉपी है पूरी। कौन है इब्राहिम, ये कौन है? ना वो तस्वीर मेरे लिए, मुझे लग रहा है शायद हमारी बहनें हैं ना, हाँ वो ले जाती हैं, अब अपने एल्बम में लगा देती हैं। अब मैंने बोला है तुम यार वो निगेटिव पढ़ोगे उससे करवा लो, ये मेरी यादगार तस्वीरें हैं, इनको नहीं। किस कदर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ पूरी कॉपी है ना। अच्छा जी, रात को ना फिर जो है इब्राहिम की दादू आई थी और फिर तस्वीरें वगैरह कुछ दिखा के, और फिर मैंने कुछ अपने पास कैप्चर कर ली उनकी पिक्चर जो है ना इब्राहिम का ना मैं एल्बम बनवाऊंगी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं हम पर इसको लैपटॉप में इसको जो है ना इसको ट्रांसफ़र कर दो अपनी मोबाइल की पिक्चर्स जो है, या तो फिर USB में जो है ना इनको सबको पिक्चर्स जो है ना इसकी सेव कर लो। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, आप एल्बम बनवाएं। एल्बम जो होता है ना वो तकरीबन आप समझो लाइफ टाइम के लिए आपका बना रहता है। USB में फिर भी कभी एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मोबाइल कभी अल्लाह ना करे ख़राब हो जाता है, कोई ना कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, तो ये चीज़ें इतनी रिलायबल नहीं होती हैं। एल्बम जो होता है ना, हम कितना मतलब हम एजड भी हो जाएंगे ना तो एल्बम वैसे के वैसे ही रहेगा। मतलब मैं उनको यही मिसाल देती हूँ, जैसे आपकी पिक्चर्स अभी तक सेव है ना, वैसे ही इब्राहिम की मुझे पिक्चर सेव करनी है। इसकी चाइल्डहुड की पिक्चर्स माशाल्लाह माशाल्लाह, जब ये न्यू बॉर्न बेबी जब मतलब जी बिल्कुल जब हुआ था ना, इतना प्यारा इतना खूबसूरत, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो अब मेरे पास ज़ाहिर है शुरू से ही सारा का सारा डेटा है मेरे पास, जो वीडियोस वगैरह हैं वो तो मैं यूट्यूब पर डाल देती हूँ, मतलब इस तरह से कि कुछ वीडियोस इसकी ऐसी हैं जो इसकी कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं या कुछ इस तरह सी हरकतें होती हैं ना, तो मैं उनको मतलब प्यार आता है जिन पर, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उनको यूट्यूब पर डालकर उनको प्राइवेट रखती हूँ। लेकिन पिक्चर्स का मैं कहती हूँ अपने हस्बैंड से कि आप उसका एल्बम ज़रूर बनवाएं। तो खैर आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट डे फिर मैं उठी हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या बनाऊँ, और मूड भी बड़ा ख़राब हुआ था नेक्स्ट डे ना। तो खैर ऐसा कभी कभार होता है कि सुबह सुबह उठो ना तो मूड अच्छा नहीं हुआ होता। खैर यहाँ पर जो है ना मैं बड़े बेदिली के साथ मैं बना रही थी चावल, और मैंने सोचा मैं यार क्या बनाऊँ। सबसे पहले मसला तो ये होता है कि मेरे हस्बैंड ना आलू वाले चावल तक कोई शौक से खाते नहीं है, तो मुझे एक तो इसी बात पे बड़ी चिड़ हो जाती है कि यार मैं ये बनाऊँ तो वो नहीं खाते, वो बनाऊँ तो वो नहीं खाते, तो बंदा क्या बनाए, और सिलेक्टेड चीज़ें बंदा कितनी खाएगा, एक बात है। तो खैर उसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा कि चलो आलू वाले चावल बना ही रही हूँ, तो एक प्याली जो है ना चिकन वो डाल दूँगी अपने हस्बैंड के लिए, और आलू वाला चावल मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे चिकन के इतना कोई वो नहीं है। मैं तो आलू की तायरी भी बड़ी शौक से खाती हूँ भाई। तो खैर सबसे पहले मैं उठी हूँ, मैंने अपने हस्बैंड से नहीं पूछा कि आज क्या बनेगा, क्योंकि फिर उनको बोलता है कुछ भी बना लो, और जब मैं उनको कहती हूँ ना कि मैं ये बना लूँ तो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, और फिर मैं उनको बोलती हूँ ये बना लो तो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं उनसे पूछती हूँ अच्छा मैं क्या बनाऊँ, फिर बोलते हैं कुछ भी बना लो, जो दिल करे बना लो, लेकिन जो दिल करता है वो खाते नहीं है। खैर इसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा कि यार बना लेती हूँ, इनका जो है ना कुछ करके जो है चिकन वगैरह ऐड करके, ये शुक्र है कि इन्होंने खा लिया, बड़े दिल से खा लिया। मैं जो है ना यहाँ पर सारे काम साफ़ सुथराई करके खाना बनाने खड़ी हुई हूँ। उसके बाद जो है ना मौसम इतना ज़्यादा कोई ख़राब होना शुरू हुआ कि इतनी तेज़ हवा कि बालकनी का जितना भी सामान था ना वो नीचे लुढ़कता फुड़कता पता नहीं कहाँ का उड़ता हुआ जो है ना बालकनी सारी गंदी हो गई। और मतलब ये हुआ, मेरा कॉर्नर का ज़ाहिर है फ्लैट है, तो होता यूँ है कि जैसे जब कोई हवा चलती है या आंधी आती है ना, तो बाकायदा ऐसी आवाज़ आने लग जाती है ऊ हवा की ना। मैंने बोला अरे भाई ये क्या हो रहा है, अचानक से ऊ की आवाज़ कहाँ से आ रही है। ज़्यादातर ये आवाज़ जो है ना, इब्राहिम आप बोल लो, ज़्यादातर ये आवाज़ जो है ना सर्दियों में आती है, क्योंकि ज़ाहिर पंखे वंखे बंद होते हैं, सन्नाटा हुआ होता है, तो हवा की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही होती है। लेकिन उस दिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि बस क्या ही बताऊँ। झाड़ू पोछा करके बस फ्री हुई थी कि बस सारी आंधी आकर ना घर का सारा जो है ना आप समझ लो दोबारा से आप समझ लो कि सफाई करनी पड़ी मुझे। तो
इसके बाद जो है ना फिर मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया था, बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया था। शाम का टाइम था, फिर मेरी मदर इन लॉ आई, उन्होंने कहा कि अंबर सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दो, बहुत तेज़ आंधी और चीलें उड़ रही हैं आसमान में, इसका मतलब है कोई बारिश या कोई तूफ़ान आने वाला है। इसके बाद जो है ना फिर बारिश शुरू हो गई थी। खैर अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने चिकन अच्छे से भून लिया था, और चिकन भूनने के बाद मैंने आलू डाल दिए थे, इसके अंदर पानी वानी डाल कर इसको थोड़ा सा ढक दिया था। चावलों को मैंने अच्छे से भिगो कर रख दिया था, काफ़ी देर हो गई थी उनको, बस मुझे डालकर थोड़ा सा जो है ना पकाना था। सारे कामों से ना मैं जल्दी फ्री हो गई थी, मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरे सारे काम हो चुके, खाना वाना खा के आराम से सो जाऊँगी, लेकिन ना भाई, आंधी जो आई ना उसने तो मेरी नींद ही उड़ा दी। इतनी तेज़ हवा थी कि सारी की सारी मट्टी उड़ उड़ के ना घर में आ रही थी। उसके बाद जब थोड़ी बारिश हुई तो मट्टी थमी है, मट्टी बैठी है। लेकिन अच्छे मौसम में आता बहुत मज़ा है, लेकिन एक मसला ये होता है हमारे साथ तो कि ज़ाहिर है हमारा सोलर बंद हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है धूप जो है ना पड़ती नहीं है उस पर, तो फिर सोलर काम करना बंद कर देता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि एसी बंद हो जाता है या फ्रिज बंद हो जाता है, लेकिन फिर हम उसको वापडा पे कर देते हैं, और क्या करेंगे। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो मेरी, मतलब आप लोग कहाँ किस जगह से देख रहे हो, आप लोगों के एरिया का किस तरह का मौसम हो रहा है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कौन सी सिटी से, कौन से मुल्क से, भाई कहाँ से, कहीं से भी देख रहे हो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखिए कैसी काली काली घटाएं आई हुई थी, बादल जो है ना सारे चलते फिरते आगे की तरफ जा रहे थे। मेरे ना फ्लैट में इस कदर ज़्यादा हवा इसलिए भी आती है क्योंकि सामने बिल्कुल मैदान है, कोई भी घर वर नहीं बना हुआ, ना कोई प्लाजा बना हुआ है। ये प्लॉटिंग वगैरह फ़िलहाल अभी शुरू हुई है, लेकिन इसके आगे क्या बनेगा ये हमें भी खुद भी नहीं पता ये बन क्या रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ बन रहा है। ये देखेंगे कि बूंदाबांदी हो रही है ना, ये इसके निशान पड़े हुए हैं, टीन डब्बा पता नहीं क्या है ये। खैर इसके बाद जो है ना मैं बैल्कनी में ही आके खड़ी हो गई थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हवा वाली बारिश चल रही थी, हवा वाली इतनी तेज़ हवा थी कि बस क्या ही बताया जाए। और सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे मेरे हस्बैंड की हो रही थी, वो घर पे ही नहीं आए थे अभी तक ना, तो मुझे यही हो रहा था यार इतनी तेज़ आंधी तूफान में वो किस तरह से घर आएंगे, और बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो खैर मैं उनको बार बार फ़ोन करना भी मुनासिब नहीं था, क्योंकि फिर बंदा डिस्टर्ब होता है, या फ़ोन पर अगर लग जाए तो फिर वो मुनासिब नहीं रहता है, इसलिए मैं उनको फ़ोन भी नहीं कर रही थी। लेकिन फिर मेरी कोशिश यही थी, मैं उनको मैसेज कर रही थी कि भाई आप कहाँ रह गए, लेकिन जवाब ही नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर में वो आ गए थे, और यहाँ पर देखें बैल्कनी में कैसे पानी भर चुका है, मतलब इतनी तेज़ हवा थी कि चिक लगने के बाद भी हवा से ही पानी जो है ना पता नहीं कहाँ से जो बस आ गया था। इसके बाद जो है ना बस मैं बैल्कनी में खड़ी थी काफ़ी देर तक, तो फिर हस्बैंड आ गए थे, तकरीबन 5 या 6 समथिंग इस तरह का कुछ टाइम हो गया था। इब्राहिम को देखें वॉकर में बाहर आने की ज़िद कर रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। खैर फिर मैंने कहा आ जाओ भाई, आप भी थोड़ा सा अपने पैर गीले कर लो बारिश के पानी में। और वैसे भी ना ये आखिरी लम्हे चल रहे हैं गर्मियों के, मतलब ये अभी थोड़ा सा आई थिंक 1-2 बार और जोर दे गर्मी, वैसे भी ना इस मतलब अभी फिर सर्दियां आ जाएंगी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अक्टूबर तो वैसे लग गया, अगले महीने से वैसे ही मौसम थोड़ा सा बहुत बेहतर हो जाता है, नवंबर से फिर शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह शादियों के सीज़न के लिए ना आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी मैं। ये इब्राहिम को बोलना तो अभी आ नहीं रहा है, तो उनको चीखना आता है, तो जितना हो सकता है ना ये दिन भर ऐसे ही बस आवाज़ें निकालता रहता है, जिससे आपको अभी बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुनने को मिल रहा होगा। इब्राहिम बोलो मामा। बोलो पापा। नहीं पापा। अभी इनको बस मामा बोलना आता है, अभी इनको पापा बोलो तो पापा के बदले में बोलते हैं मामा। अच्छा जी, शाम में हम लोग फिर आ गए थे कुछ बर्गर वगैरह खाने के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं, तो मतलब दोपहर में तो मैंने वैसे ही चावल बना लिए थे। अब हस्बैंड के नखरे ज़ाहिर है, एक टाइम खा लिया तो दूसरे टाइम नहीं खाना, भाई इसको नेक्स्ट डे के लिए रख दो, हम जो है ना बाहर चलते हैं। खैर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आ गए थे बर्गर खाने के लिए। बारिश होने की वजह से ज़ाहिर है रोड पे थोड़े से कचकच हो रहे थे। खैर हम लोग फिर घर ही आ गए थे थोड़ा घूम फिर के। उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड और इब्राहिम दोनों सामने वाले घर पे चले गए थे, और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। चलो दोनों वहाँ पर रहते, जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लो, अपना बिस्तर सेट वगैरह किया। उसके बाद यहाँ पर मैं सोने के लिए लेट चुकी हूँ। यहाँ पर अभी आप लोग देखिएगा सामने ना मेरा अबाया हैंग हुआ हुआ है, और ये रात के टाइम इतना कोई खौफनाक लगता है कि मेरी जब भी आँख खुलती ना मैं उसको देख के डर जाती हूँ, और हमेशा मैं सोचती हूँ कि मैं इसको हैंग करने की जो जगह है ना मैं इसकी चेंज करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जहन से निकल जाता है। देखें अभी आप लोग खुद देखिएगा कितना खौफनाक लग रहा है रात के टाइम में इसको सोते हुए, जब मेरी आंख खुलती है ना मेरे हमेशा डर जाती हूँ। तो खैर आज की वीडियो कैसा लगा है, आज का वीडियो बस इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, यहाँ बिना सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो यार प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक तब तक दीजिए इजाज़त, तो क्या हाफ़िज़, बाय बाय।